स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टडी स्पार्क में। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। जैसा कि आप देख सकते हैं 10th में इसका अच्छा वेटेज है, यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो आज हम पहले बेसिक की बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। देखिए, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। आपने मिरर में क्या पढ़ा था? आपने मिरर में क्या पढ़ा था भाई? रिफ्लेक्शन पढ़ा था। आपने मिरर में क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम विथ सेम स्पीड भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो मिरर जो है, मिरर किस तरह का फेनोमेना शो करता है? रिफ्लेक्शन का। उसी तरह से हमने पढ़ा था कि जो हमारा रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, बेंडिंग का मतलब लाइट का मुड़ जाना। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन में अगर हम बात करें तो मिरर जो होता है ये वन साइडेड पॉलिश्ड होता है। मिरर क्या होता है? मिरर जो है वो दो तरह का, टू टाइप्स ऑफ हमने मिरर पढ़ा था, टू टाइप्स पढ़ा था मिरर का। अगर आपको यहाँ से कुछ पढ़ना है तो चैनल पे डाला, आप वीडियो देख लीजिए। ठीक है, प्लेन मिरर पहला था और दूसरा था हमारा स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। और मैंने बताया था कि जो मिरर होता है ये वन साइडेड पॉलिश्ड सरफेस होता है। वन साइड जो होता है वो पॉलिश्ड होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है ना। जबकि रिफ्रैक्शन की हम बात करें तो ये लेंस में होता है। ये कहाँ होता है? ये लेंस में होता है। ठीक है, और लेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, रिफ्रैक्शन कहाँ होगा भाई? लेंस में होगा। और लेंस की अगर हम बात करें तो हमारा जो लेंस है इस चैप्टर में वो दो तरह का है। लेंस जो है दो तरह का है, टू टाइप्स है। ठीक है, पहला कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, दूसरा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, दोनों को कंपेयर करना, मिरर और लेंस को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके क्या है ना, डाउट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है मिरर में, देखिए क्या होता है मिरर में, आप कह सकते हैं कि मिरर जो है इसमें कौन सी लाइट की कौन सी फिनोमेना होती है? तो रिफ्लेक्शन की होती है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये कौन सा चीज़ दिखाता है? रिफ्लेक्शन दिखाता है। उसी तरह से हम कहेंगे लेंस। ठीक है, तो लेंस में किस तरह का घटना होता है, किस तरह का फिनोमेना होता है? तो हम कहते हैं रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है। अच्छा, मिरर कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं? वो तो हमने देखा ही था भाई। मिरर के दो थे, प्लेन और स्फेरिकल, है ना। और मिरर क्या था? ये पॉलिश सरफेस था। क्या था भाई? पॉलिश सरफेस था, पॉलिश सरफेस था, है कि नहीं? ठीक है, लेंस क्या है? लेंस जो है ये दो तरह के हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो है ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। एक्चुअल में हम इसकी बात करें, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ठीक है, जो दो मिरर से बना होता है। जैसे अब लेंस क्या दिखाता है? रिफ्लेक्शन दिखाता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ये लाइट जो है इसमें बेंड होती है, मुड़ती है। जैसे देखिए मिरर में क्या हुआ, मिरर, ये हमारा मिरर है, मान लेते हैं ये हमारा मिरर है। लाइट सीधा आया, सीधा चला गया, इसमें बेंड नहीं है। याद रखिएगा, इसमें बेंड नहीं है ना, इसमें ये बेंडिंग नहीं हुआ। और यहाँ पे एक नॉर्मल बन जाता है हमारा, ये नॉर्मल है, सरफेस के लॉन्ग हमारा ये नॉर्मल बन गया। ये हमारा प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर हम लेंस की बात करें, अगर ये हमारा लेंस है, ठीक है, इस तरह से अगर हम देखें, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो ये लाइट आया और बेंड कर जाएगा, लाइट आया बेंड कर जाएगा, ऐसे करके बेंड कर जाएगा। लाइट जो है इसमें बेंड करती है। ठीक है, चलिए अभी हम लेंस को देखते हैं कि लेंस क्या है, कैसे बना। ठीक है, लेंस की पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस चैप्टर में हम दो तरह के लेंस पढ़ते हैं। पहला कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस, दूसरा हमारा था कॉन्वेक्स लेंस।
कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है वो देखिए। देखिए मिरर के केस में जिसको हमने कहा था कॉनकेव कन्वर्जिंग लेंस में जस्ट वो उल्टा होगा। जो हमारा कॉन्वेक्स है ये कन्वर्जिंग कहलाएगा, कन्वर्जिंग लेंस, ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस कहलाएगा, ठीक है। और कॉन्वेक्स कैसा था, हमारा मिरर में कॉन्वेक्स कैसा था, ऐसा था ना। तो इसका जो सरफेस होगा ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो बाहर की तरफ उभड़ा हुआ होगा, देखिए ऐसा होगा, ठीक है, ये ऐसा होगा, ये होगा, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। और जो कॉनकेव मिरर है वो ऐसा होगा, ठीक है, वो ऐसा होगा, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग लेंस है, सॉरी, इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं देखिए आपको समझ में आएगा। अच्छा, जिस तरह से हमने मिरर का क्या लिया था, हमने पोल लिया था ना, जैसे ये हमारा मिरर है तो इसमें हमने कैसा लिया था, एक इन यहाँ से यहाँ तक के बीच के पॉइंट को यहाँ से ले लीजिए, ये पी हमने पोल का। उसी तरह से क्या होता है, लेंस को जब आप ऐसे करके डिवाइड करेंगे, ठीक है, ऐसे करके डिवाइड करेंगे, ऐसे करके डिवाइड करेंगे, तो ये बीच वाला इसको ऑप्टिकल सेंटर ओ कहा जाता है। इसमें थोड़ा नेमिंग अलग होती है, बता देंगे आगे। इसमें भी आप ऐसे करके इसको ऐसे बांट सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ओ फॉर होता है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अब देखिए क्या है, डाइवर्जिंग क्यों है, लाइट आया डाइवर्ज कर जाता है, लाइट आ रहा है डाइवर्ज कर गया, लाइट आया डाइवर्ज कर गया, लाइट आया डाइवर्ज कर गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, लाइट आता है एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएगा, लाइट आएगा एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा कन्वर्जिंग और इसका पड़ा डाइवर्जिंग। एक्चुअल में लेंस इसमें दो ही है हमारा। अच्छा, लेंस बना कैसे, हाउ लेंस आर फॉर्म्ड, उसको देख लेते हैं, ठीक है। हाउ जो है लेंस आर फॉर्म्ड, भाई देखो लेंस जो है ना वो मिरर का ही बना हुआ है एक्चुअल में। विद द हेल्प ऑफ, हम कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू टाइप्स ऑफ मिरर, वी कैन फॉर्म्ड लेंस, वी कैन फॉर्म्ड अ लेंस। हम एक लेंस को बना सकते हैं दो मिरर के सहायता से, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेंस कुछ नहीं होता, कुछ अलग नहीं है ना, दो मिरर से भी आप बना सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये जो लेंस था ये जो है कॉन्वेक्स है ना, ये कौन सा लेंस है भाई, कॉन्वेक्स है। तो ये दो कॉन्वेक्स लेंस से बना, इसलिए इसको बाई कॉन्वेक्स जो है, बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है, इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। अब जैसे ये हमारा है, ये है, ठीक है, ये दो तरह के जो है मिरर से बना हुआ है। देखिए एक मिरर यहाँ ये दिखेगा, एक मिरर यहाँ दिखेगा। जब दो मिरर को आपस में बहुत ही क्लोज रखा जाता है ना, तो उससे हमारा लेंस बन के आता है, ठीक है, उससे हमारा क्या बनता है, लेंस बनता है। जैसे देखिए मैं फिर से कॉन्वेक्स दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखा, तो यहाँ से एक हमारा बनेगा और यहाँ से एक हमारा बनेगा, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आप कह सकते हैं, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी तरह से क्या होगा, दो फोकस दो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इसमें मिलेगा। तो ये जो हमारा जो लेंस बना है ना, ये जो हमारा लेंस बना है, ये कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें, बस इतना सा पार्ट को इसको अलग कर लिया जाता है, इतना सा पार्ट को क्या करते हैं हम लोग अलग कर लेते हैं, तो हम कहते हैं हमारा लेंस बन गया। अब इसको ऐसा कीजिए, आप मिटा दीजिए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके आप इसको जो है मिटा दीजिए, तो आप कहेंगे ये क्या बन गया, हमारा लेंस बन गया। तो दो मिरर के यूज़ से भी हम लेंस बनाते हैं, बाकी कुछ है नहीं इसमें। लेंस में आगे हम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेंडिंग का। देखिए बेंडिंग का मतलब क्या है, जब लाइट जो है इंटर करती है, जब लाइट इंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तो वो बेंड करती है, ठीक है। लाइट हम कह सकते हैं व्हेन लाइट इंटर्स from one medium to the another, from one medium into another medium, it shows bending, it shows bending, ठीक है। और ये दो तरह से होता है, ये दो तरह से होता है, ठीक है। जब लाइट जैसे मान लेते हैं
कि ये हमारा यहाँ पे एयर है, एक मिनट, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एयर है और ये वाटर है, कहीं पे इन दोनों का सरफेस यहाँ पे मिल रहा होगा एयर वाटर का, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो लाइट क्या हुआ, एयर से आया वाटर में, तो इसको कायदे से स्ट्रेट लाइन पे ऐसे चले जाना चाहिए था, क्योंकि लाइट क्या है, लाइट के बारे में हमने पहला प्रॉपर्टी पढ़ा है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन वो वैसे नहीं जाके ये क्या होता है ना, ये मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है। और जब हम यहाँ पे एक 90 डिग्री बनाते हैं सरफेस के अलॉन्ग, वो हमने मिरर में भी बनाया था, तो हम देखते हैं कि ये जो यहाँ से, ये तो एक्चुअल पार्ट हुआ, ये क्या है, इसका एक्चुअल पार्ट है, एक्चुअल पाथ है वो, ये लाइट का ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ से जो है हो गया, जो है चला जाता है, तो हम कहते हैं लाइट बैंड कर गया। जब लाइट एयर से मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो लाइट क्या होता है, बैंड होता है। और ये बैंडिंग दो तरह से होगी, जब एयर से वाटर में जाएगा तो बेंडिंग अलग होती है, और जब वाटर से एयर में जाती है तो बेंडिंग अलग होती है। आप ऐसा मान के चलिए कि लाइट को जब भी दो अलग अलग मीडियम मिलेगा तो वो एक मीडियम से अगर ट्रेवल कर रही है तो दूसरे मीडियम में जैसे वो इंटर करेगी वो बैंड कर जाएगी, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि वो किधर बैंड करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल करती है, वो हम देखेंगे। एक्चुअल में वो डिपेंड करता है आपके जो है डेंसिटी पे, कि हमारा जो पार्टिकल्स है या फिर सबसे पहली बात देखिए ये चैप्टर है क्या, हम लाइट के फेनोमेना को ही पढ़ रहे हैं। एक हमने वहाँ पे फेनोमेना पढ़ा था जहाँ पे मिरर था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, बाउंसिंग बैक हो रहा था। लाइट कभी भी किसी ऑब्जेक्ट से पास नहीं कर रहा है कंप्लीटली, है ना। यहाँ पे लाइट क्या है, वहाँ से वो जो है पास कर रहा है। एक्चुअल में हम कह सकते हैं यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। जैसे कि हमारा लेंस है तो लेंस से क्या था, लाइट तो पास कर जाता है ना, उसके बाद तो बेंड कर रहा है, लेकिन टकरा के फिर इसी डायरेक्शन में जिधर से जिस मीडियम से आया उस मीडियम में वो लौटता नहीं है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा पहला है, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भाई क्या होता है, देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कहते हैं वी नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हम क्या जानते हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पाथ दिस इज ट्रू एज लॉन्ग एज लाइट रेज आर ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम। लाइट जो है सेम मीडियम में भी ट्रेवल करते हैं, हैविंग द सेम डेंसिटी थ्रू आउट। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी चेंज होगी। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं, व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। देखिए एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में ये पास करती है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं वी कैन से दैट बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ जाना, बेंड कर जाना, व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर, है ना, ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नोट में याद रखिएगा ये बात आप, इन द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में क्या होता है भाई, इन द रिफ्रैक्शन आप कह सकते हैं इन द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में क्या होता है of light, the angle of refraction is usually not equal to the एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर कभी नहीं होता, क्योंकि जब बेंड करेगा लाइट तो वो सेम एंगल में कभी नहीं होगा। बेंड किया होगा, जाहिर सी बात है अगर वो 30 डिग्री से आ रहा होगा या तो 30 डिग्री से ज़्यादा होगा या 30 डिग्री से कम होगा, ठीक है, इक्वल नहीं होगा। लेकिन मिरर के केस में क्या था, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था, हमारा इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर था। काउज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है भाई, क्यों ये काउज क्यों हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ क्यों, जाहिर सी पता है भाई रिफ्रैक्शन हुआ है इसलिए क्योंकि जो है हमारा डेंसिटी अलग हो गया, हम कह सकते हैं मीडियम अलग हो गया। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट के स्पीड में ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू दी अनदर। ये जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया इसीलिए जो है रिफ्रैक्शन हुआ है। देखिए ये एक फ़ोटो है आपके सामने, इस पर थोड़ा गौर कीजिए। देखिए ये जो लाइट है ना, ये वाला देखिए, ये वाला जो देख रहे हैं लाइट, हाँ ये इंसिडेंट है, ये वाला इंसिडेंट है, ये आने वाला है, और इसको कायदे से ऐसे स्ट्रेट लाइन पे चले जाना चाहिए था। चूँकि ये गया नहीं, इसलिए नहीं गया चूँकि मीडियम अलग हो गया है। यहाँ देख रहे हो ना आप, ये एयर है और ये वाटर है, ठीक है, ये एयर है और ये वाटर है, और ये नॉर्मल है भाई 90 डिग्री सरफेस का, तो ये 90 बनाएगा, ऐसे करके 90 बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेंड हो गया, ये क्या हो गया, बेंड हो गया। तो जब एयर से वाटर में आता है, देखो आपको क्या याद रखना है वो देखिए, आपको ये याद रखना है कि जब लाइट एयर से वाटर में इंटर करती है तो एंगल तो यहाँ पे भी है, एंगल आई, और एंगल यहाँ पे भी है, एंगल आर, ठीक है, एंगल आर। तो इस केस में, इन दैट केस एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इस केस में जब भी लाइट, ठीक है, अगर ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकेंड है,
ठीक है, एयर से वाटर में आई, तो हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल जो है हमारा वो रिफ्लेक्टेड एंगल से बड़ा होगा। ठीक है, ये दिख भी रहा आपको, बड़ा ही लग रहा होगा, है ना। ठीक है, और इसका जस्ट क्या होगा ना, उल्टा होगा। ठीक है, अब देखिए उल्टा मैं वो भी बना देता हूँ। ठीक है, वो भी बना देता हूँ मैं, कि मान लीजिए ये वाटर है और ये एयर है और ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। लाइट को मैंने इधर से भेजा ऐसे, आप ऐसा मान लीजिए, ऐसे मैंने इंसिडेंट लाइट को और इंसिडेंट रे को यहाँ से भेजा। कायदे से इसको तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में चले जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ये क्या होगा, वाटर से एयर में क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये क्या है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के तरफ। ये क्या है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल के तरफ मुड़ा है ना, नॉर्मल के तरफ मुड़ गया, इसीलिए हम कहते हैं टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखिए, ये नॉर्मल है और ये हमारा, ये नॉर्मल है और ये हमारा जो है रिफ्लेक्टेड जो है रे है ना। तो ये देखिए, ये नॉर्मल के तरफ मुड़ा, ये नॉर्मल है, यही नॉर्मल है। और यहाँ देखिए, ये नॉर्मल है हमारा, नॉर्मल से दूर गया, इसीलिए इसको कहते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल से दूर चला गया। तो इस केस में क्या होता है, इसमें एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है हमारा वो ग्रेटर देन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। जाहिर सी बात है, देखिए ये एंगल बड़ा बनेगा ना, ये एंगल आर होगा, जबकि ये हमारा, अच्छा नॉर्मल से बनता है, ये नहीं बना देना है, ये गलत हो जाएगा, ये वाला है। ठीक है, ये वाला है, तो एंगल यहाँ पे आई जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे ये इंसिडेंट एंगल है। ठीक है, ये वाला इंसिडेंट एंगल है, ये इंसिडेंट एंगल नहीं है, ये इंसिडेंट एंगल है। और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और देखिए आप, रिफ्रैक्शन का कुछ ऐसा कॉमन घटना है जो कि हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में देखते हैं। जब आप एक जो है क्या कहते हैं पार्शियली फिल क्या कहते हैं वाटर ग्लास को आप देखेंगे, जब इसमें पेंसिल डालेंगे तो देखिए ये आपको थोड़ा सा जो है टिल्ड लगेगा, थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देगा। यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी, ये जो ऐसा दिख रहा है ना, या फिर हम यहाँ पे नीचे कॉइन रख दें या इसके अंदर कॉइन रख दें तो वो कॉइन हमें थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, तो ये रिफ्रैक्शन के कारण हुआ है, रिफ्रैक्शन के कारण ही हुआ है। ठीक है, आगे भी हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन से क्या क्या होता है। एक ग्लास है हमारे पास, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर, इससे जब हमने ऐसे लाइट भेजा तो कायदे से इसको ऐसे स्ट्रेट चले जाना चाहिए था, लेकिन ये पहले ऐसे मुड़ा फिर ऐसे मुड़ा। ये भी देखेंगे हम, ये भी आगे हम देखने वाले हैं। अब देखिए हम बात करते हैं थोड़े ऑप्टिकल रेयर एंड ऑप्टिकल डेंसर मीडियम के बारे में। ऑप्टिकल रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या है? रेयर मीडियम किसे कहते हैं? रेयर जहाँ से लाइट आ रहा हो, डेंसर जिसमें जा रहा हो। ठीक है, एक्चुअल में जो डेंसर मीडियम होती है वो रेयर से ज़्यादा डेंसिटी जो है एक्वायर करके रखती है। ठीक है, देखिए ऑप्टिकल रेयर मीडियम क्या है? मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर, जिसमें स्पीड की लाइट ज़्यादा हो। जाहिर सी बात है, अगर क्या कहते हैं उसके पार्टिकल ज़्यादा डेंस नहीं है तो लाइट को उतनी दिक्कत नहीं होगी ट्रेवल करने में, है ना। जनरली हम लोग ऑप्टिकल रेयर मीडियम में हम लोग एयर ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात दो अलग चीज़ को रखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि रेयर हमारा फिक्स होगा। जैसे मैंने ले लिया वाटर और मैंने ले लिया ग्लास, तो हम जानते हैं कि जो वाटर की डेंसिटी है एक्चुअल में वो गिलास से जो है कम होती है, तो गिलास का डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है। तो हम कहेंगे कि अब जो वाटर से ग्लास में है तो ये हमारा रेयर मीडियम और ये हमारा डेंसर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेयर मीडियम, ये हमारा डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकली रेयर। जहाँ स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो वो रेयर मीडियम होगा। एयर इज रेयर मीडियम एज कम्पेयर टू द ग्लास। ग्लास के तुलना में एयर हमारा क्या है भाई? रेयर मीडियम है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या है? मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, जिस जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो? कम हो, इज नोन एज डेंसर मीडियम कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, क्या है? ग्लास है डेंसर मीडियम, देन एयर एंड वाटर। ग्लास क्या है भाई? डेंस है, किससे? एयर से भी एंड वाटर से भी, जैसे अभी मैंने लिया भी था। देयर आर टू केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, दो ही केस होते हैं रिफ्रैक्शन के। देखिए पहला क्या है? पहला केस है ये जो देख रहे हैं ना, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल केस है, ये यही है टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये टूवर्ड्स
टुवर्ड्स द नॉर्मल का मतलब होता है कि जब लाइट नॉर्मल के तरफ बेंड करे। लाइट देखिए ये आया, इसको कायदे से ऐसे चले जाना चाहिए था ना, लाइट जो है यहाँ आया, इसको कायदे से ऐसे स्ट्रेट लाइन पे चले जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि डेंस होने के कारण, मीडियम का डेंस होने के कारण क्या हुआ, ये बेंड कर गया। और ये किधर बेंड किया, नॉर्मल के तरफ। यही तो नॉर्मल है हमारा, यही तो नॉर्मल है जो सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता है ना। तो ये जो नॉर्मल के तरफ बेंड हुआ है ना, इसी को हम कहते हैं कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, पहला घटना हो गया। तो इसमें हम कहते हैं यहाँ पे जो एंगल आई होगा वो ग्रेटर देन एंगल आर होगा। ये याद आपको रखना है, ये की पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकता है कि व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम एयर टू डेंसर देन एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आर, एंगल आई इज ग्रेटर देन आर, और एंगल आर इज ग्रेटर देन आई और इक्वल टू। तो याद रखिएगा रिफ्रैक्शन के केस में, रिफ्रैक्शन के केस में कभी भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर तो होता ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, यहाँ देखिए क्या है, ये डेंसर मीडियम है, वाटर है लिखा हुआ, ठीक है, और ये हमारा रेयर मीडियम है। कायदे से लाइट को तो ऐसे स्ट्रेट लाइन पे ऐसे चले जाना चाहिए था, लेकिन ये अवे हो गया ना, तो ये नॉर्मल के साथ बनाएगा। देखिए नॉर्मल ये रहा, ये रहा। तो इस केस में क्या होता है कि एंगल आर जो है वो ग्रेटर देन एंगल आई होता है, ठीक है। एंगल आर जो है वो ग्रेटर देन क्या होता है, एंगल आई होता है। यही हमारा जो है यहाँ पे इसका थ्योरी है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से, चूँकि यहीं पे चल रहा है तो मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, या फिर आगे हम लोग देख लेंगे लास्ट में, ठीक है। ये देखिए, ये एक फिनोमेना है कि जब लाइट को किसी ग्लास स्लैब से गुजारा जाता है तो इसमें दो बार जो है ये रिफ्रैक्शन की घटना शो करेगी। देखिए पहला कहाँ से आया, एयर से आया, पहले लाइट क्या आया, एयर से, भाई ग्लास में आया, और फिर ग्लास से एयर में आया। तो कायदे से इसको तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में चला जाना चाहिए था, लेकिन हम क्या जान रहे हैं कि एयर और ग्लास में डेंसिटी ग्लास की ज़्यादा है, इसलिए इसके पास ज़्यादा पावर है मोड़ने की। ये लाइट को मोड़ देगा, किधर मोड़ देगा भाई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए मोड़ दिया टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस केस में एंगल आई जो है वो ग्रेटर देन एंगल आर तो है ही, ठीक है। लेकिन जैसे ही मुड़ा ये यहाँ पे पहुँचा, अब ये डेंसर से रेयर में जा रहा है ना लाइट, तो ये तो अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है। देखिए कायदे से तो इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन में निकल जाना चाहिए था, है ना। अगर ये ग्लास नहीं होता तो ये लाइट तो ऐसे ही जाता, इस गिलास के कारण ये मुड़ा, और फिर जब ये बाहर निकलेगा तो फिर मुड़ेगा। मतलब दो बार यहाँ पे जो हम रिफ्रैक्शन देखेंगे, ये हम कह सकते हैं पहला रिफ्रैक्शन है घटना, और ये हम कह सकते हैं दूसरा रिफ्रैक्शन का ये घटना है ना। दो फिनोमेना हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आया तो इसको कायदे से देखिए, यहाँ से आया, यहाँ से फिर ये जब मुड़ा तो ये फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, ये फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। तो ये जो इसका एक्चुअल पाथ है, आप कह सकते हैं ये क्या है, ये एक्चुअल पाथ है, ठीक है। और ये इसका क्या है, एक्चुअल पाथ नहीं है, जो रिफ्लेक्टेड पाथ है ये, है ना, जो दो बार रिफ्लेक्ट किया। तो हम इसी को कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस डिस्प्लेसमेंट। ये जो दोनों है ना, ये एक्चुअल पाथ, ठीक है, और ये जो बाद का इसका जो रिफ्रैक्शन के बाद जो ये पाथ हमें दिख रहा है, इन्हीं दोनों के बीच को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। यही बात है इसमें। इमरजेंट रे समझ रहे हैं ना आप, इमरजेंट का मतलब हो गया जो एक्चुअल के बाद आया, ठीक है। ये हमारा हो गया इमरजेंट, ये हम कह सकते हैं ये इमरजेंट रे है, ये इमरजेंट रे है, ठीक है। ओरिजिनल पाथ आप कह सकते हैं, ये ओरिजिनल पाथ है, ये ओरिजिनल पाथ है लाइट का। अगर ये नहीं होता तो ऐसे जाता है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट करके जो है, पहले रिफ्लेक्ट किया फिर रिफ्लेक्ट किया, तो ये यहाँ हो गया। इन्हीं दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं, स्लाइड पे। अच्छा ये देखिए एक स्लाइड आ गया हमारा कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारा ग्लास है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लास है, ठीक है, ये हमारा ग्लास है, और लाइट को अगर परपेंडिकुलर नॉर्मल के अलोंग अगर हम ऐसे भेजें तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट ऐसा जो है चला जाएगा। ये तो हमने मिरर में भी देखा था ना, मिरर में भी देखा था जब हमने जो है लाइट को कहाँ से जो है पास करवाया था, सी से, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। याद कीजिए, याद कीजिए, याद होगा अगर आपको
तो आप याद कीजिए कि मिरर के केस में अगर ये पोल है, ये हमारा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जब हमने लाइट को यहाँ से पास करवाया था तो ये जिस पाथ पे गया तो उसी पाथ पे वापस आ गया। तो मैंने एक बात और बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अगर हम इंसिडेंट रे को अगर पास करवाते हैं तो वो उसी पाथ पे वापस भी लौट जाएगा, मैंने ये भी बताया था। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा है कि अगर हम नॉर्मल के अलोंग अगर हम लाइट को पासेस करवाएं तो ये डायरेक्ट, ये बेंडिंग नहीं दिखाता। आप कह सकते हैं यहाँ पे बेंडिंग नहीं दिखाएगा, यहाँ पे बेंडिंग है ही नहीं। जब बेंडिंग ही नहीं तो रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा, रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, नहीं होगा, नो रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये याद रखिएगा आप कि 90 है ना, नॉर्मल के अलोंग अगर हम लाइट आती है तब ये अगर ऐसे आता तो मुड़ जाता, ये अगर यहाँ से जाता तो अवे हो जाता, है ना। लेकिन 90 के अलोंग भेजेंगे, चाहे इधर से भेजे चाहे इधर से भेजे, कुछ नहीं होगा, नो रिफ्रैक्शन। ये देखिए अगर रिफ्रैक्शन है तो हमें कैसा दिखता है। इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन को देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन है। इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन में आप देख सकते हैं क्या है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर वाटर अपीयर्स टू बी राइज्ड। मतलब क्या है कि अगर एक क्या कहते हैं अंडर वाटर में कोई चीज़ अगर आप जो है देखेंगे, जैसे यहाँ पे इसका डेप्थ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, डेप्थ की अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपको इसका एक्चुअल डेप्थ पता ही नहीं चलेगा। इसका एक्चुअल जो डेप्थ है वो पता ही नहीं चलेगा। देखने से लगेगा कि सरफेस ऊपर है, लेकिन सरफेस ऊपर नहीं है, वो काफ़ी नीचे है। ठीक है, जैसे एक ग्लास जो है, शीशे के ग्लास में अगर आप एक कॉइन को डाल देंगे, यहाँ पे एक कॉइन को अगर आप डाल देंगे तो आपको लगेगा ये कॉइन जो है कुछ यहाँ पे है, लेकिन वो नीचे होता है ना, वो अपने जगह पे डिस्प्लेस होता है। इसीलिए क्या होता है कि कभी अगर हम रिवर वगैरह में किसी मछली को देख के पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसका एक्चुअल डायरेक्शन कहीं और होता है और हम कहीं और पे जो है पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए हमसे जो है वो फिश पकड़ाती नहीं है ना। ये भी आपने कभी करके देखा होगा। ठीक है, तो ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है और कुछ नहीं है, एक इल्यूजन क्रिएट करता है ना। अ पूल ऑफ वाटर अपेयर्स टू बी लेस डेप्थ जो है देन इट एक्चुअल इज। देखिए एक्चुअल क्या है वो पता नहीं चलता, लेकिन हमें क्या है ना, ये एक्चुअली क्या है वो डेप्थ होता है, लेकिन हमें कैसा लगता है कि कम ही गहरा है वो, है ना, उसकी जो डेप्थ वो कम है। द स्टार्स अपेयर्स टू ट्विंकल ऑन द क्लियर नाइट। जो स्टार्स जो ट्विंकलिंग करता हमें दिखाई देता है, क्या कहते हैं, नाइट के समय में। ठीक है, वो भी क्या है हमारा रिफ्रैक्शन के थ्रू ही होता है। ठीक है, वो रिफ्रैक्शन के थ्रू ही होता है। स्टिक पेंसिल हेल्ड ओब्लिकली, ये वाला है, ये वाला जो है ये एग्जांपल लिखा हुआ है। ठीक है, ये सभी क्या है हमारे रिफ्रैक्शन के इफ़ेक्ट्स हैं, है ना। और भी आगे हम देखेंगे कि रेनबो फॉर्मेशन कैसे हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। और ये देखिए क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं भाई। जिस तरह से हमने लाइट में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना, हमने वहाँ क्या पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। वहाँ पे भी दो लॉ था, यहाँ पे भी दो लॉ। देखिए क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ऑल द लाई सेम जो है प्लेन और एट द सेम पॉइंट। देखिए क्या कह रहा है कि अगर ये एयर है और ये वाटर है, ठीक है, और ये अगर इंसिडेंट रे है तो इसको ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये बेंड कर जाता है, लेकिन रहता तो सब एक ही पॉइंट पे है ना, रहता सब एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन पे। इसीलिए हम जो है ये पहला लॉ जस्ट हमारा जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ था, दोनों का लैंग्वेज बिल्कुल सेम ही है ना। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ, अब इसमें हम क्या कहते हैं, हम एक नया कुछ पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, जहाँ पे हम साइन की बात करते हैं। ये तो पहले से आपको जो है आप पढ़े ही होंगे 10th क्लास में, ट्रिगोनोमेट्री वगैरह में, कोई नई बात तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि देखिए आप कितना भी वैल्यू निकाल लीजिए, साइन आई बाई साइन आर, ये एक्चुअल में जो है ये इसको सेकेंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, इसको स्नेल्स लॉ भी हम कहते हैं। ठीक है, ये स्नेल का नियम। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट द स्नेल्स लॉ, तो आपको क्या लिखना, आप कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू के। देखिए हम कितना भी आई और एंगल को चेंज कर लें, ठीक है, कितना भी हम आई और साइन आई के साथ साइन आर हम कभी भी कुछ भी लेके आप रख देंगे तो वो उसका जो रिजल्टेंट होगा ना हमेशा एक कांस्टेंट टर्म देगा। और ये बात सबसे पहले जो है रिकॉग्नाइज जो है किया था स्नेल साहब ने, इसलिए इनके नाम पे ये लॉ आता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्या है, वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है,
द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ जो है मीडिया, ठीक है। वही चीज़ है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि साइन 37 डिग्री बाय साइन 45 डिग्री मैंने कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू ये हमेशा के रहेगा। कुछ भी ले लीजिए आप, यहाँ पे एंगल आप यहाँ पे आप कुछ भी एंगल ले लीजिए, ठीक है। तो उनका रेशियो हमेशा क्या होगा भाई, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट ही आएगा। आप कितना ही एंगल को चेंज कर लीजिए, जो रिजल्टेंट है ना वो कभी भी बदलेगा नहीं, ठीक है। ये कहना चाह रहा है, ये स्नेल साहब ने दिया था इसलिए उनके नाम पे इसको स्नेल्स लॉ भी लिखते हैं। आप लिख लीजिएगा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंड लॉ की बात हो रही है, फर्स्ट लॉ नहीं, सिर्फ सेकेंड लॉ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इनटू पार्टिकुलर मीडियम, जब लाइट किसी जो है एयर से या किसी पार्टिकुलर मीडियम से क्रॉस करती है, कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। मीडियम जैसे साइन आई बाई साइन आर इजकल टू जो हम लिखते हैं, ये एग्जांपल है, साइन 37 बाई साइन 22 इजकल टू, अगर इतना है 0.60 बाई 0.40, तो भाई पॉइंट खत्म, 0 काटेंगे, ये आ जाएगा 3/2 और इसको काटेंगे तो 1/5। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आया। तो आगे हम जब पढ़ेंगे ना तो हम इसी को पढ़ने वाले हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। कुछ नहीं होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड जो होता है, ठीक है, उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आ गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, आ गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है ये ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, किसका रेशियो है भाई, स्पीड ऑफ लाइट का, कहाँ का है, देखिए इनटू द मीडियम, है ना भाई, इनटू मीडियम, भाई दो मीडियम का है, कौन सा मीडियम, मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं फर्स्ट मीडियम एन बाई सेकेंड मीडियम, ठीक है, फर्स्ट मीडियम बाय एन सेकेंड मीडियम। अच्छा एक बात बताइए, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट हो सकता है क्या, ये बात बताइए, तो क्या यूनिट हो सकता है? अरे जब स्पीड की बात हो रही है तो मीटर पर सेकेंड बाई मीटर पर सेकेंड होगा ना, ये कटेगा तो नो यूनिट, क्या कहेंगे इसका, नो यूनिट, कोई यूनिट थोड़ी होगा, नो यूनिट, याद रखिएगा ना भाई। इसमें कैसे जो आप यूनिट निकालिएगा, मीटर पर सेकंड बाई मीटर पर सेकंड, कटा तो कुछ नहीं, है ना, ठीक है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। नोट में आपको क्या याद रखना है, देखिए जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, हम जब किसी से रिलेट करते हैं, है ना, तो उसी को कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम अनदर देन वैक्यूम, है ना, अनदर वैक्यूम, जब लाइट जो है ट्रेवल करती है कब, वन मीडियम अदर देन का मतलब हम तुलना कर रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, THN देन का मतलब होता है कंपेयर करना, हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, अदर देन वैक्यूम, वैक्यूम को छोड़ के, है ना, ए टू अनदर मीडियम इन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअल में देखिए ये कहता तो है, लेकिन हम एक्चुअल में जो निकालते हैं वो हमारा जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है, जो हमारा फॉर्मूला है। देख लेते हैं, लाइट इज गोइंग फ्रॉम वाटर इनटू ग्लास, ठीक है, इसको हम लिखते हैं ऐसा, पहले लिखेंगे वाटर, पहले मतलब फर्स्ट मीडियम, फिर इसको आप एन, फिर लिखेंगे ग्लास, ये आप ऐसा लिखेंगे, है ना, यही होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम, जब लाइट वैक्यूम से, याद रखिएगा एब्सोल्यूट की बात हो रही है, ठीक है। रिलेटिव की बात करेंगे तो क्या कहते हैं, वैक्यूम और एयर को छोड़ के, लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा तो वही होती है ना, इसीलिए उसको छोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव कंपेयर करना है, तो जो भी दो दिया होगा, और एब्सोल्यूट कहेंगे तो भाई वैक्यूम से आएगा, टू अनदर मीडियम इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एज, अच्छा इसको मैंने चूंकि एयर को लिखा नहीं जाता है इसीलिए मैंने NG लिख दिया, है ना, मतलब एयर से लाइट ग्लास में इंटर किया है, ठीक है। एक चीज़ और आप नोट करेंगे यहाँ पे,
वो नोट आपको ये करना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम देखिए क्या है, 2.99 है, 2.99, ठीक है, 79 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। ये एक्चुअल में आ नहीं पाया, ये 8 यहाँ होगा, ठीक है, ये 8 यहाँ होगा, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर को हमें देखिए, एयर में लाइट की स्पीड क्या है, 2.99, ठीक है, 70 है, ठीक है, 2.9970 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए ऑलमोस्ट दोनों का जो है यहाँ तक डिजिट सेम है, यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। इसीलिए क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा, मैं क्या बुक भी लिखती है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दोनों को लगभग इक्वल, क्योंकि इसको नेग्लिजिबल माना जाता है। हालांकि ज़्यादा तो आपको वैक्यूम में ही मिलेगा, एयर में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन कभी बात हो, हम ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल बात करते हैं, तो हमारा जो है वैक्यूम इज इक्वल टू एयर के बराबर होता है। आपको कभी भी जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए मिले, चाहे वो वैक्यूम बोले या फिर एयर बोले, आप लगभग आप जो है यही लेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा चल गया था 2.9970 आप लेंगे, ठीक है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक निकाल के दिखा रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, किसी भी मीडियम का है, ऑफ अ मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में रखना स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसका कहेगा, जैसे आप यहाँ पे कहेगा गिलास, तो हम यहाँ पे गिलास का रख देंगे, है। यहाँ पे कहेगा आपको वाटर, ठीक है, तो हम यहाँ पे वाटर रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे वैक्यूम ही रहेगा। यहाँ पे कह देगा आपको ऑयल, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑयल रख देंगे, समझ में आई बात, वहाँ पे ऑयल रख देंगे। तो जिस मीडियम का कहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने, उसका निकल जाएगा वैक्यूम बाय ग्लास, तो ग्लास का निकलेगा वैक्यूम बाय वाटर, तो वाटर का निकलेगा वैक्यूम बाय ऑयल, तो हमारा ऑयल का निकलेगा। एग्जांपल देखिए, ग्लास एज अ मीडियम, यहाँ पे ये होगा एज अ मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमने लिया, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास लिया। ये स्पीड ऑफ लाइट क्या है हमारा, वैक्यूम का है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय क्या है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए यूनिट से यूनिट दोनों खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया, और इसको काटेंगे तो ये 1.5 जो है हमारा आंसर होगा। मैंने फिर कहा देखिए इसका कोई यूनिट बचेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आप लोग ये करेंगे, आप लोग जो है कोशिश कीजिए करने का कि लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। जब लाइट एयर से ग्लास में इंटर करता है, ठीक है, ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1.5। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपको निकालना। देखिए मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो कि 1.5 आपको दिया हुआ ही है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं ना। एक छोटा सा क्लू दे रहा हूँ मैं। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया हुआ है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय स्पीड ऑफ लाइट, जैसा ये ना वैक्यूम दिया हुआ है, ठीक है। वैक्यूम से किस में आया था, एयर इंटू ग्लास में आया ना, एयर इंटू ग्लास में है, तो एयर सही दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाय में क्या जाएगा आपका V2 इज इक्वल टू 1.5। अब आपको उधर ले, आप उसको उधर लेके चले जाओ, ठीक है, तो V2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁸ बाय 1.5। इसको काटेंगे तो 2 से तो कट ही जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू क्या है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो ऊपर वाला ही आ गया ना, यही आ गया, चलो बन ही गया। आइए अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। भाई हमारे जो लेंस है वो स्फेरिकल है, कॉनकेव। देखिए कॉनकेव, इसको बाय कॉनकेव लेंस भी कहते हैं ना। दो लेंस, 2 मिरर से ये बना हुआ है ना, एक मिरर ये रहा, एक मिरर ये रहा, ठीक है। और 2 मिरर बना है, इसलिए इसमें हमेशा 2 चीज़ मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 मिलेगा, फोकस की बात करेंगे तो वो 2 मिलेगा, ठीक है। बस ऑप्टिकल सेंटर 1 होगा दोनों के लिए, जो कॉमन होगा, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या कहते हैं भाई, कन्वर्जिंग। देखिए आपको मैंने जैसे बताया था ना, उल्टा होता है। कॉन्वेक्स
मिरर में हमारा वो डाइवर्ज करता था, कॉन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्ज करेगा। ये याद रखिएगा, जो मिरर में जो कॉन्वेक्स का काम है लेंस में उसका उल्टा होता है, और जो मिरर में कॉन्केव का काम है वो लेंस में उल्टा होता है। ठीक है, तो ये एक जगह पे लाइट को जो है कनेक्ट करेगा, इसीलिए हम इसको कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, इसका क्या है, बीच में ये क्या होता है, थिक होता है, और एज में क्या होता है, ये थिन होता है। वही चीज लिखा हुआ है, थिक एट द जो है मिडिल, थिनर एट द एज। थिनर होता है भाई एज पे, अब मिडिल में क्या होता है भाई, थिक होता है। उसका जस्ट उल्टा ये होता है कि एज पे ये मोटा होता है और मिडिल में ये थिनर होता है। इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, जो कि मैंने पहले बताया भी था। थिक एट द एज इज थिनर एट द मिडिल। देखिए, अबाउट कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि इधर एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और इधर एक कॉन्वेक्स मिरर, चूँकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है इसलिए हम कॉन्वेक्स कह रहे हैं ना। तो ये जो हमारा बीच वाला, ये देखिए एक ये और एक ये मिला, जहाँ पे ये कटेगा इसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर से कभी भी हम लाइट को पास करेंगे ना, तो ये आपको रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग नहीं दिखाएगा, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, और ये हमारा हो गया पहला फोकस, आप इसको F1 कहिए, और जिधर हम F1 लेते हैं उधर C1 लेते हैं। अगर ये F2 है तो ये C2 है, मतलब ये मिरर फर्स्ट के लिए फोकस 1 और कर्वेचर 1, और ये मिरर सेकेंड के लिए, ठीक है, ये फोकस 2 और कर्वेचर 2 होता है। सेम चीज़ है भाई, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के लेंथ को हम फोकल लेंथ कहते हैं, जो कि इसको आप फिर F2 कहो, इसको फिर आप F1 कहो। ठीक है, इसको आप F2 को, इसको आप F1 को, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो C1 F1, ठीक है, वो F2 C2 से पास करती है। ठीक है, ये देखिए इसके लिए यहाँ भी एक कॉनकेव बनेगा, इधर भी, इधर ऐसे कॉनकेव बनेगा। ठीक है, और इधर ऐसे कॉनकेव बनेगा। ठीक है, तो ये इसका फोकस हो गया, इसको F1 कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे आप कह दीजिए इसका जो है C1 यहाँ पे कहीं पे बन जाएगा, है ना। इसका ये F2 इसको कह दीजिए, यहाँ पे आपको कहीं पे C2 बन जाएगा, है ना। और इसके बीच का ये फोकल लेंथ आप कह दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, सेम इसी के जैसा ये भी रहता है। ये थोड़ा सा फिगर जो है दूसरे टाइप का आ गया, खैर कोई नहीं, कोई बात नहीं। चलिए इसके कुछ लॉज देखते हैं कि क्या लॉ है। ठीक है, इसमें, ठीक है, कुछ नहीं है, इसी के जैसा ये भी बनेगा। ठीक है, आप ऐसे ऐसे आप ऐसे ले सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, आप ऐसे ले सकते हो, आप ऐसे बना भी सकते हो कि ये अगर दो कॉनकेव है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा। यहाँ पे अगर F1 लेंगे तो यहाँ पे C1 लेना पड़ेगा, यहाँ पे F2 लेंगे तो यहाँ पे C2 लेना पड़ेगा। इसलिए इसको टू फोकाई कहते हैं ना। ठीक है, फोकाई कहते हैं। फोकस हमें पता है कि जब किसी के लास्ट में US होता है तो उसको प्रोल बनाने के लिए हम I से इसको रिप्लेस करते हैं ना। ठीक है, तो ये डाइवर्ज कर देता है लाइट को, क्या करता है देखिए ऐसे करके डाइवर्ज, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और बाद में ये अपेयर्स सीम्स टू अपेयर्स जो है लगेगा कहीं यहाँ पे ये मीट कर रहा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इसके कुछ लॉज को देखते हैं ना। देखिए इसके कुछ लॉज क्या है वो देखिए, कि जिस तरह से हमने मिरर में पढ़ा था 4 तरह के रूल्स थे वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन के, यहाँ पे 3 तरह के जो है आपको जो है मिलेंगे। अच्छा, वहाँ हमने मिरर में क्या पढ़ा था कि 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए ही चाहिए, अगर एक्चुअली मीट है तो रियल इमेज है, अगर एक्चुअल मीट नहीं है तो हम कहते हैं रियल इमेज नहीं है, वो आपका वर्चुअल इमेज है। तो यहाँ भी सेम कंसेप्ट है आपका। ठीक है, अगर एक्चुअली मीट हो रहा है लाइट तो हम कहेंगे वो रियल है, अगर एक्चुअली मीट नहीं है तो वो वर्चुअल होगा। आइए देखते हैं। 3 है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लाइट आ रहा है, ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रहा है तो वो ऐप से होके चला जाएगा। देखिए ये पहला हो गया रूल। दूसरा रूल क्या है कि अगर इसको हम ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करवाएं तो ये बिना डेविएशन निकल जाएगा, मतलब किसी तरह का जो है आपको जो है बेंडिंग नहीं दिखाएगा। अच्छा, ये अगर इसको हम इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग भी अगर जो है ये भेजें तो ये अभी भी जो है नहीं करेगा, ये दूसरा बेंडिंग शो नहीं करेगा, ये दूसरा हो गया। तीसरा है कि अगर हम फोकस से जो है ना होके अगर पास करवाएं तो ये लेंस से टकरा कर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये तीसरा लॉ हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं, देखिए आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ये ऐसा हो जाएगा।
ठीक है। आप जैसे मैंने इसको ऐसे लिया, आप इसको ऐसे नीचे से भी ले सकते हैं, ठीक है यार, ये ऐसे ऐप से हो गया, चला जाएगा, है ना। वही सेम 3 लॉ यहाँ पे भी है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से कोई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आ रहा है तो वो डाइवर्ज जाएगा, उसको पकड़ के मैं यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन से ऐप पे मिला देंगे। और ओ से अगर कोई जो है रे क्रॉस कर रहा है तो वो नो डेविएशन या आप कह सकते हैं रिफ्रैक्शन नहीं शो करेगा, या प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस से अगर गुजरेगा तो भी ये जो है नहीं शो करेगा, मतलब आपको रिफ्रैक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। और अगर जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, अब जैसे कोई रे आया यहाँ से और ये प्रिंसिपल एक्सिस मतलब कि लेंस से टकरा के ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, वो यहाँ से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये तिरछा है थोड़ा सा, ठीक है, ये तिरछा है तो ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये 3 जो है रूल है, किन्हीं 2 रूल को हम यूज करके क्या करेंगे, हम जो है इमेज बनाने की कोशिश करेंगे। कोई 2 ही हमें चाहिए ना। चलिए पहला केस देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हमने मिरर में पढ़ा था, मिरर में हमने क्या पढ़ा था भाई, कॉनकेव के 6 केसेस पढ़े थे। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों इक्वल है एक्चुअल में, मैं बात करूं, ठीक है, मतलब मैं कुछ सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज दोनों में मिलके जो है मिलती है। कॉनकेव के जैसे कि 6 केसेस थे, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस हैं। कॉनकेव को हमने क्या कहा था, कन्वर्जिंग कहा था, कन्वर्जिंग मिरर कहा था। यहाँ पे कॉन्वेक्स को हमने कन्वर्जिंग कहा था। जिस तरह से वहाँ पे वो रियल एंड वर्चुअल इमेज बनाया था, ये भी क्या करेगा, रियल एंड वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, ठीक है। फिर जैसे हम बात करेंगे वहाँ पे जो है कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर और हमारा कॉनकेव जो है लेंस, ये दोनों जो है सिमिलर होता है, ठीक है। आइए देखते हैं कॉन्वेक्स जो है लेंस को। देखिए पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज, ये पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज पुट या प्लेस्ड, आप इसको लिख सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब ये पहला केस है ना, जब ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा, इन्फिनिटी। तो देखिए इन्फिनिटी से, ये देख रहे हैं ना इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से लाइट आया, इमेज कहाँ बना भाई, ऐप पर। इमेज कहाँ बना बताइए, ऐप पर। तो हम क्या कहेंगे इसमें, इमेज कहाँ बना भाई, इमेज बना एट एफ, इमेज बना एट एफ। पहला इमेज ऐप पे तो बना, लेकिन कैसा बना भाई, पॉइंट साइज बना ना, पॉइंट साइज बना। अच्छा, हमने मिलाया या लाइट खुद मिला है ना, खुद मिला है, तो हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे ये रियल इमेज हुआ ना, रियल इमेज है ये, ठीक है। ये क्या है, रियल। इसके साइन कन्वेंशन रूल की भी बात करेंगे हम लोग, ये रियल इमेज है, ठीक है। अब साथ साथ लिखते ही जाइएगा, मैं इसी में लिखता चला जाऊंगा, ठीक है, रियल इमेज है। अच्छा, अब एक चीज़ हम पहले मिरर में क्या लिखते थे, साइज लिखते थे, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें वो बहुत बड़ा होगा हाइट ऑफ इमेज से, ये याद रखिएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, हाइट ऑफ इमेज से ये काफ़ी बड़ा होगा। अच्छा, ये सेकेंड केस है, ये वाला सेकेंड केस है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, इसको लिख ही देते हैं ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ये वाला देखिए दूसरा केस है व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ये दूसरा केस है नीचे वाला है व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये दूसरा केस यहाँ पे है। देखिए ये दूसरा केस है, ये वाला, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस है, फिर ये चौथा केस है, फिर ये पांचवा केस है, और ये फिर छठा केस है, ठीक है। अब पहले के लिए मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हमने, इन्फिनिटी पे रखा, तो इमेज कहाँ बना, इमेज ऐप पे बना, ठीक है। दूसरा केस कहाँ है, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, हमने ऑब्जेक्ट को बिहाइंड सी रखा, बिहाइंड टू F1 रखा, बिहाइंड टू F1 पे रखा, ठीक है, टू F1 या इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड टू F1 भी आप कह सकते हो। तो इमेज कहाँ बना, इमेज बना यहाँ पे टू F2 एंड टू F1, ठीक है।
ये आप जो है नाम जैसे कि 2F1 है, आप इसको C2 भी बोल सकते हैं। अगर इधर का C1 है तो C2 इधर आप कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा ये नेमिंग है ना। तो जैसे मैंने यहाँ ये कहा F2 तो ये C2, तो बिटवीन C2 आप कह सकते हैं। यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें बड़ा होगा हाइट ऑफ इमेज से, और यहाँ भी कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा, रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड। रूल वही है पहले जैसा कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे बन रहा है इमेज तो हम क्या कहेंगे, इमेज हमारा इन्वर्टेड है। और रियल का मतलब होता है जो एक्चुअल मीट करे, है ना, हम उसको मीट नहीं करवाते, वो खुद ब खुद मीट करती है। अगर हमने मीट करवा दिया डॉटेड लाइन से तो फिर वो क्या बन जाएगा भाई, वर्चुअल इमेज बन जाएगा, ठीक है। देखिए तीसरा केस क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट C1, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट C1, तो C1 इधर है तो F1 इधर होगा, फिर C2 और F2 उधर होगा, है ना, यहाँ लिखा हुआ है देखो, ठीक है। तो जब हमने C1 पे रखा तो हमारा इमेज जो है वो C2 पे बनेगा, तो हम कह सकते हैं एट C2, या इसको अगर आपने F1, चूँकि नाम देखो, नाम अपने कन्वीनियंट के लिए लिखा जाता है, जैसे मैंने इसको F1 2F1 कह दिया, उसी तरह से F2 एंड 2F2 कर दिया। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब जैसे आपको याद रखना है वैसे रख लो, ठीक है, जैसे याद रखना है वैसे रख लो। जो लिखा है F2 जैसे बुक में लिखते हैं आप वैसे भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखा तो हमारा इमेज 2F2 पे बना, और यहाँ पे जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज के बराबर होगा, ठीक है, पहली बात। और इमेज कैसा होगा, रियल ही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे क्या है, 2F1 पे है, इमेज कहाँ बना, 2F2 पे बना, ठीक है। तीसरा केस देख लिए क्या है भाई, तीसरा केस, चौथा केस क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन F1 एंड 2F1, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है F1, ठीक है, एंड 2F1, तो इमेज कहाँ बनेगा, देखिए ये जो लेंस है ना, इमेज कहाँ जा रहा है, इमेज आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एक्चुअल में इमेज कहाँ जा रहा है, इमेज आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जब इमेज आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो ये थोड़ा सा और आगे चला जाएगा, देखिए थोड़ा सा और आगे आ गया, है ना। अब इमेज हम जैसे ऑब्जेक्ट को जैसे हम आगे लाए, इमेज थोड़ा सा और पीछे शिफ्ट कर गया। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज यहाँ था, ऑब्जेक्ट को थोड़ा हमने और आगे लाया, इमेज थोड़ा और पीछे गया, ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा और आगे लाया, इमेज थोड़ा और पीछे गया, ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा और आगे लाया, इमेज थोड़ा और पीछे चला गया। अब यहाँ पे इस केस पे हम कह सकते हैं जो हमारा इमेज बना है वो बिहाइंड 2F2 बना, क्योंकि इधर तो F1 है ना। और एक चीज़ और आप याद रखेंगे जो कि मैंने मिरर में भी लिखाया था, नोट में आप ये बात रखिएगा, ऑलवेज पुट ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड। भाई हमेशा ऑब्जेक्ट को आपको बाएं हाथ पे ही रखना है, दायां हाथ तो सोचना भी नहीं, है ना। और जो हमारा F1 2F1 है वो हमेशा बाएं साइड पे मिलेगा, और दाएं हाथ पे हमारा हमेशा F2 2F2 मिलेगा। ये बस दिमाग में नोट कर लीजिए। अगर ऑब्जेक्ट को आपने F1 2F1 पे रखा, अगर ऑब्जेक्ट को आपने F1 2F1 पे रखा तो हमारा इमेज जो है 2F2 के बाद, आप ऐसा कह सकते हैं 2F2 के बाद और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। और ये भी कैसा होगा भाई, रियल ही होगा। कैसा होगा बताइए, है ना, रियल ही होगा। ये कैसा होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा, है ना, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, क्योंकि हमने मिरर में भी तो पढ़ा था ना, जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हुआ था, तो जैसे ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के बराबर होता है तो उसके बाद का केस में हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, पांचवा केस है ये, ठीक है, पांचवा केस है भाई। पांचवा केस में क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट पुट F1, जब आपने F1 पे रखा तो ये देखिए दो पैरेलल लाइंस है, ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, है ना। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है एट F1, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है F1, तो इमेज कहाँ पे हमारा शिफ्ट हो गया,
इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ शिफ्ट हो गया भाई, इन्फिनिटी पे, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज वो बहुत बड़ा बनेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, और अभी भी ये इमेज कैसा है भाई, रियल है एंड इन्वर्टेड है, रियल है एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। ये हमारा छठा केस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया ना, हमने ऑब्जेक्ट को F1 और पोल के बीच में रखा, ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन O एंड F1। अभी भी हमने बाया साइड ही ऑब्जेक्ट रखा ना F1, तो देखिए जब हम F1 से रखेंगे तो यहाँ पे देखिए दो रे कैसे जाएगा, पहला तो रे यहाँ से F से होके चला गया, दूसरा रे तो यहाँ से अब हम F से लेके जा ही नहीं सकते, क्योंकि तो F से तो तब लेके जाते जब F से पहले होते। तो हमारे पास तीन जो है रूल था, याद कीजिए तीन रूल। एक जो है क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके F से होके चली जाती है, दूसरा F से होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये जो पहला है वो तो हो गया, दूसरा हम ले ही नहीं सकते। अब तीसरा बचा हमारा P से, तो हम तीसरा वाला यहाँ पे यूज करने वाले हैं ना, तीसरा वाला हम यूज करेंगे। तो यहाँ से हम ऐसे दिखाएंगे कि ये ऑप्टिकल सेंटर से, और हमें ऐसा लगेगा कि ये आगे जो है डॉटेड लाइन मिलके कहीं यहाँ पे टच करेगी, है ना। तो जहाँ पे टच करेगी वहाँ पे इमेज बनेगा। तो याद रखिएगा कि ऑप्टिकल सेंटर और F के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं तो इमेज हमारा 2F के पीछे बनता है। और इस केस में हमारा वर्चुअल इमेज बना, कैसा बना, वर्चुअल इमेज बना। और वर्चुअल इमेज बनने के साथ हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो बड़ा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, ठीक है। और इमेज कहाँ है, एट, इमेज कहाँ है, एट नहीं है, सॉरी, ये बिहाइंड 2F1, बिहाइंड 2F1, ठीक है। 6 हमारा जो है 6 का 6 यहाँ पे हो गया, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये छठा में जब हमने ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा तो हमारा इमेज शिफ्ट हो गया और बड़ा बना, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना, मतलब वर्चुअल इमेज बना, और 2F1 के जो है पीछे बना। ये कहीं पे अब जितना मिरर से क्लोज रखेंगे, ठीक है, ये उतना ही मतलब कि क्या होगा, ये आगे शिफ्ट होगा पीछे शिफ्ट होगा। अब ये बताइए, ठीक है, अब पीछे रखते हैं, जब पीछे रखेंगे तो आगे की तरफ आएगा, जब आगे करेंगे ये इमेज पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा। जैसे अगर इसको अगर हम और अगर नज़दीक रख दें तो ये थोड़ा और पीछे चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम कॉन्वेक्स का देख लेते हैं। भाई कॉन्वेक्स जिस तरह से हम कॉनकेव का देख लेते हैं, जिस तरह से हमने वहाँ कॉन्वेक्स मिरर का देखा था 2 केस, यहाँ पे हम कॉनकेव में देखेंगे 2 ही केस, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई, इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट क्या है, एट इन्फिनिटी, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा भाई, फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। एट F आप कह सकते हो, एट F1, एट F1, इधर ही तो है ना F1, इधर क्या है F2 है ना। मैंने कहा था ना लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या रखना है, ठीक है, ये 2F1 है, ठीक है। When an object is placed at infinity, image formed at F1, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा केस क्या है, When an object put, जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड, बिटवीन इन्फिनिटी, मैं लिख देता हूँ, अरे ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ लिखा हुआ देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। भाई ये ऑप्टिकल सेंटर और यहाँ पे कहीं पे इन्फिनिटी, इसके बीच में कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, उसका जो इमेज है वो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहीं कहीं पे बनेगा, ठीक है, यहीं कहीं पे बनेगा। मैंने इसका जो है ये लिख देंगे, इमेज लिख देते हैं, इमेज लिख देते हैं। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा भाई, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा भाई, छोटा होगा, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इमेज कैसा है भाई, वर्चुअल इमेज है, कैसा है भाई,
वर्चुअल इमेज है ना, छोटा ही बनेगा ना, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। वर्चुअल के साथ क्या है, ये इरेक्ट है, सीधा भी तो है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना तो क्या है, इरेक्ट है। यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा भाई, वर्चुअल इमेज बनेगा। यहाँ भी क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज ही बनेगा, वर्चुअल इमेज ही बनेगा, ठीक है, वर्चुअल इमेज ही बनेगा। दूसरी बात, वर्चुअल इमेज तो बना, साथ में हम क्या कहेंगे, इरेक्ट भी है, साथ में क्या कहेंगे, इरेक्ट भी है, ठीक है। और यहाँ पे तो पॉइंट सर्च बना तो हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है हाइट ऑफ अभी इमेज से, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे वर्चुअल है, यहाँ पे इरेक्ट बना, और इमेज कहाँ बनेगा, ऑलवेज, आप ऐसा कह सकते हैं, ऑलवेज बिटवीन F1 एंड O। ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में हमेशा इमेज बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में हमेशा इमेज बनेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए ये साइन कन्वेंशन रूल है, जस्ट वही कोऑर्डिनेट हम लगाएंगे जैसे हमने जो है मिरर में लगाया था कोऑर्डिनेट, है ना। हम लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव, मतलब यहाँ से हम ऐसा आप कर लीजिए, ऐसा आप कर लीजिए, ठीक है। इस साइड हम प्लस ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या लेते हैं भाई, माइनस लेते हैं, राइट हैंड साइड प्लस लेते हैं। ऑब्जेक्ट को हमने किधर पुट किया था भाई, लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए यू नेगेटिव, इसमें भी यू नेगेटिव। लेकिन हमारा जो है कॉन्वेक्स का जो लेंस में जो हमारा फोकल लेंथ था वो किधर था भाई, राइट हैंड साइड, इसका फोकल लेंथ इसलिए पॉजिटिव। हमेशा इमेज तो इधर बना ना, इधर तो नहीं बना। अब आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे भी तो F1 था, यहाँ पे तो F2 था, नहीं भाई, जिधर लाइट जा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, लाइट के डायरेक्शन को, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन को हमेशा नेगेटिव लेते हैं, लाइट के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, हमारा V कहाँ बना था भाई, इधर तो बना ही था हमारा इमेज, और इधर भी बना था, इसलिए V पॉजिटिव भी है, V नेगेटिव भी है, और F हमेशा पॉजिटिव। ये याद रखिएगा कि ऑलवेज इसका पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्या भाई, F, ठीक है, फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होती है। अब हम बात करेंगे कॉनकेव की, तो इसमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड में U नेगेटिव, हमारा इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, फोकल लेंथ भी तो हमारा नेगेटिव इधर ही आया था, क्योंकि जिधर इमेज बनता है, ठीक है, जिधर से हम जो है ये कर रहे होते हैं, लाइट आ रही होती है, ठीक है, हम उधर उसी साइड में क्या फोकल लेंथ को कंसीडर कर रहे होते हैं, है ना। तो इस साइड बना, इसीलिए इसका क्या है, नेगेटिव, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। यह साइन कन्वेंशन रूल है। चलिए लास्ट देख लेते हैं। देखिए मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। मिरर का मैग्निफिकेशन हमने क्या देखा था, मिरर का हमने मैग्निफिकेशन देखा था, मिरर का मैग्निफिकेशन देखा था m इज इक्वल टू माइनस गिफ्ट में v बाई यू, या इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा लेंस में जब हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें माइनस नहीं होता है, m इज इक्वल टू v बाई यू होता है, m इज इक्वल टू v बाई यू होता है, ठीक है। मिरर में माइनस होता है, लेंस में माइनस नहीं होता। अच्छा, मिरर के फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f प्लस होता है, जबकि लेंस के फॉर्मूला में माइनस होता है। देखिए दोनों में यही सिमिलैरिटी है। आप याद रखेंगे कि मिरर का फॉर्मूला अगर हम बात करें 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और मैग्निफिकेशन क्या था, माइनस v/u होता है। जबकि लेंस में क्या होता है, लेंस में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखिए v को हमेशा पहले रखिए, ठीक है, और इसका मैग्निफिकेशन v/u होता है, ये याद रखिए, है ना। अब आइए देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये हाइट ऑफ इमेज m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे होगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। मैग्निफिकेशन अगर 0 से बड़ा है, मैग्निफिकेशन अगर 0 से बड़ा है तो अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं लेंस को लूँ, ठीक है, m इज इक्वल टू v बाई यू लूँ और मेरा u इज इक्वल टू v है, u इज इक्वल टू v है, तो मैग्निफिकेशन 1 होगा। अगर हमारा v ग्रेटर देन u है
मतलब हाइट ऑफ इमेज अगर ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाए तो हम क्या कहेंगे, मैग्नीफिकेशन हमारा जो है 1 से बड़ा हो गया, मतलब या तो हम कहेंगे 0 से बड़ा हो गया। और अगर हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है हाइट ऑफ इमेज से, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज से अगर हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा है तो हम क्या कहेंगे, एम जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एम लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, आइए उसको देख लेते हैं, है ना, यही तो होगा। मैग्नीफिकेशन कैन भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि यू और वी पे डिपेंड करता है ना। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट अगर है तो एम वर्चुअल, अगर इमेज वर्चुअल है एंड इरेक्ट इमेज है तो हम कहेंगे मैग्नीफिकेशन क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब हम पॉजिटिव कहेंगे, मतलब हम पॉजिटिव कहेंगे। अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है तो एम क्या है, लेस देन 0 है, तो हम कहेंगे मैग्नीफिकेशन हमारा नेगेटिव हो गया। मैग्नीफिकेशन हमारा क्या हो गया भाई, नेगेटिव हो गया। उसके बाद हम जब कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की, जो यहाँ से देखिए, यहाँ से एमसीक्यू बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए इसको अच्छे से कीजिएगा कि कॉन्केव लेंस का जो मैग्नीफिकेशन है इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, कॉन्केव की बात कर रहे हैं, देखिए इस लेंस की बात हो रही है ना, इस लेंस की बात हो रही है, तो एम जो है मैग्नीफिकेशन के ऑलवेज पॉजिटिव, तो एम क्या होगा, ये है 1 से बड़ा होगा। और इसका पावर नेगेटिव होता है, क्योंकि पावर डिपेंड करता है फोकल लेंथ पर, फोकल लेंथ पर पावर डिपेंड करता है, और इसका जो है माइनस होता है फोकल लेंथ, इसलिए पावर इसका नेगेटिव है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो मैग्नीफिकेशन इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस भी था और प्लस भी था, इसलिए मैग्नीफिकेशन प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। एक चीज़ और आप देखेंगे कि इसका मैग्नीफिकेशन 1 भी होगा, 1 से बड़ा भी होगा और 1 से छोटा भी होगा, और इसका पावर हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस लेंस का हम कहेंगे जो हमारा फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है। अगर फोकल लेंथ हमारा अगर पॉजिटिव है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f होता है, तो इसलिए हमारा पावर पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ देखिए पावर का फॉर्मूला लिखा हुआ P = 1/f, तो पावर ऑफ द लेंस P = अच्छा, पावर को अगर अलग अलग पावर दिया हुआ है तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे, पावर का यूनिट डायोप्टर होता है, ये भी याद रखिएगा। पावर का यूनिट क्या होता है भाई, डायोप्टर होता है, डायोप्टर। ठीक है, ये यूनिट है, ये ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट है ये। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर लिखा हुआ ऑफ लेंसेज। अच्छा, एफ क्या, फोकल लेंथ इन मीटर है, एफ जो है फोकल लेंथ, इसको इन मीटर, इसको मीटर में हमेशा लेना है। ठीक है, मीटर में हमेशा लेना है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आगे आप जो है चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। इसी चैनल पे आपको बाकी जो है साइंस के जो है कुछ वीडियोस और मिलेंगे 10th से रिलेटेड, जो कि आपके एग्ज़ाम जो है ओरिएंटेशन से बनाए जाएंगे और आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी जो है हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।